Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 27th February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is perplex. Perplex means full of confusion, puzzled और difficulty. मतलब जो पूरा confused हो, puzzled हो, पजल जो आपने रीजनिंग में सॉल्व भी किया होगा, पजल्ड हो, उलझन में हो, उसे ही कहते हैं परप्लेक्स. लाइक सपोज आपका इंग्लिश का पेपर हो तो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है बट एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आपको जो उस टाइम फीलिंग होगा तो आप उस टाइम कंफ्यूज ना होगे तो वो कंफ्यूज होंगे, जो आप हैरानी में होंगे उसे ही कहते हैं परप्लेक्स. जैसे स्पीक में देख लो, अब ये देखो इसके दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन मार्क, अब क्या करे क्या नहीं करे, उलझन में है तो इसे ही कहते हैं परप्लेक्स. सो परप्लेक्स मीन्स टू मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और यू कैन से टू मेक अनेबल टू अंडरस्टैंड. हिंदी में इसे कहेंगे उलझन या हैरानी में डालना. अब परप्लेक्स को याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट कॉम्प्लेक्स से. परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, देखो पी आर को मैंने किया सी ओ एम तो ये कॉम्प्लेक्स, तो परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है ना, साउंड सिमिलर. कॉम्प्लेक्स में तो आपको पता ही होगा फुल ऑफ कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड. तो कॉम्प्लेक्स में जब कंफ्यूज्ड होते हैं या कंफ्यूजन होता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स. तो परप्लेक्स का मतलब तो वही होता है ना, जब आप कंफ्यूज्ड हो, हैरानी में हो, पजल्ड हो तो परप्लेक्स. तो परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन पजल्ड, परप्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल द मैथ्स लेसन परप्लेक्स्ड मी, मतलब कोई मैथ्स का लेसन होगा वो उसको कंफ्यूज करा, पजल करा तो वो परप्लेक्स्ड मी. जैसे कोई अलजेब्रा का चैप्टर होगा शायद. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है परप्लेक्स्ड, ये एक एग्जेक्टिव है. एंड इसके एग्जाम्पल द स्टूडेंट लुक परप्लेक्स्ड, मतलब जो स्टूडेंट है परप्लेक्स्ड लुक कर रहे हैं, मतलब बहुत हैरानी में, कंफ्यूजन सा लुक है तो उसे बोले परप्लेक्स्ड. एंड नेक्स्ट है परप्लेक्सिंग, दैट मीन्स एग्जाम्पल ए परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम बहुत उलझन में डाल रहा हो तो वही बोलेंगे ए परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम. एंड परप्लेक्स के सिनोनिम्स है बैफल, पजल, एस्टोनिश, कॉम्प्लिकेट, जंबल. एंड इसके एंटोनिम्स है क्लैरिफाई, असिस्ट, काम, एक्सप्लेन, हेल्प, एनलाइटन. नेक्स्ट वर्ड है बोनी. वो होता है ना शॉर्ट हाइट, कोई बोना, बोनी, छोड़ो, ये बोनी का मतलब होता है बोनी. बोनी मीन्स प्लीजिंग टू आईज, मतलब जो मनमोहक हो, दिलकश हो, जो होता है ना दिलकश नज़ारा हो, या जो आंखों को बहुत अच्छा लगे, जो आंखों को बहुत भा जाए तो उसे ही कहते हैं बोनी. सो बोनी मीन्स वेरी प्लीजिंग टू द आई और यू कैन से वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, अट्रैक्टिव एंड हेल्दी. हिंदी में से कहेंगे चंचल या सुंदर या चलचल. बोनी को याद रखने आप इसको करो बोन से. बोनी, बोन है ना सिमिलर साउंड. तो बोन जैसे आपको पता होगा डॉग्स को जो चिकन का बोन रहता है, यहाँ देखो ये जो पिक में ये जो बोन है तो ये इनके लिए बोनी रहता है, ये देख के मतलब खुश हो जाते हैं, इनके लिए प्लीजिंग रहता है. डॉग्स के लिए तो ऑब्वियसली पीछे रहेगा, प्लीजिंग ही रहेगा ना खाने के लिए, तो इनके लिए तो बोन विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू डॉग्स आइज. तो बोन जो है बोनी, बोन, बोन हो गया डॉग्स के लिए बोनी. ओके, बोनी, बोन, बोनी डॉग्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल ए बोनी बेबी, जैसे ये देखो पिक में क्यूट सी है तो इसे बोलेंगे बोनी बेबी. नेक्स्ट इज ए बोनी लस, दैट मीन्स ए यंग वोमेन या यंग गर्ल. गर्ल भी जो होती है या वोमेन होती है, अब यंग है तो वो प्रिटी तो होगी, प्रिटी होगी, क्यूट होगी, तो उसे क्या बोलेंगे ए बोनी लेस या ए बोनी वोमेन या जो भी है. ओके. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है बोनीली, ये एक एडवर्ब है. बोनियर ये एक एडजेक्टिव है. एंड बोनीनेस नाउन है. एंड इसके सिनोनिम्स है प्रिटी, हैंडसम, कमली, 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 या इसको भी आप जानिए, इसका मतलब वही होगा अट्रैक्टिव, प्लीजिंग,
कमली को आप ऐसे याद रखो, आपने सॉन्ग सुना होगा ना धूम थर्ड का, कमली कमली तो उसमें जो कैटरीना आती है तो वो उसमें प्रिटी होती है, तो अब वो कमली से कमली अट्रैक्टिव प्रिटी, तो कैटरीना है वो भी उस डांस में क्यूट मतलब प्रिटी अट्रैक्टिव भी लगती है, तो कमली 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 याद रखने के लिए। नेक्स्ट है गुड लुकिंग, cheerful, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, क्यूट। नेक्स्ट वर्ड है culminate. Next word is culminate. Culminate is actually used to describe a highest point or you can say final stage of something. मतलब जो अपने चरम सीमा में हो, अपने अंतिम स्टेज में हो, अपने क्लाइमेक्स में हो, तो उसे ही कहते हैं culminate। जैसे इस पिक में देख लो, ये देखो ये राइज करते 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 यहाँ तक पहुँच गया, तो ये अपने चरम सीमा में, अपने अंतिम स्टेज में, अपने हाईएस्ट पॉइंट में, तो इसे ही कहेंगे कल्मिनेट। या यहाँ जैसे देख लो ये पिक में द एंड, जैसे कोई प्रोग्राम है या कोई इवेंट है वो कल्मिनेट हो रहा है, तो मतलब वो पूरा एंड होने, मतलब वो एंड होने वाला, ख़त्म होने वाला, अपने अंतिम स्टेज में है, तो जैसे द एंड होता है तो उसे ही बोलेंगे कल्मिनेट। सो कल्मिनेट मीन्स bring to a head or to the highest point, जैसे इस पिक में देख लो। नेक्स्ट इज टू reach the end or final result of something, जैसे कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट चल रहा है, जैसे ये मैंने सेकंड जो फिगर है इसे कहेंगे कल्मिनेट, हिंदी में से कहेंगे समापन। अब कल्मिनेट को याद रखने के लिए इसको करो रिलेट, कल को मैंने किया कॉल, मिन मिनट को बोलते हैं शॉर्ट में मिन, एंड 88, तो कॉल मिनट 8। तो सपोज आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आपके फ्रेंड्स का अचानक फ़ोन आता है, तो आप डिनर करते करते बोलते हो मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, मेरा जो ब्रेकफास्ट है कल्मिनेट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, मैं कल्मिनेट करके तुम्हें कॉलमिनेट करूँगा, 1 मिनट में कॉल करूँगा। ओके, तो सपोज यू आर हैविंग फूड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर और एट क्लाइमैक्स, मतलब आपका फूड खत्म ही होने वाला है, तो वो क्या कल्मिनेट, तो आप कल्मिनेट करके सो यू विल कॉल मी इन मिनट, तो आप उसे कॉल मी करोगे। ओके, 1 मिनट में, तो कल्मिनेट कॉल मी इन मिनट, ब्रेकफास्ट है कॉल करोगे कल्मिनेट में। फॉर एग्जाम्पल ए रॉकिंग सॉन्ग कल्मिनेट्स द प्रोग्राम द परफॉर्मेंस, मतलब जो लास्ट में जो कल्मिनेट जो एंड होने वाला था उसमें रॉकिंग सॉन्ग हुआ। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है कल्मिनेशन, दैट मीन्स द हाईएस्ट और क्लीमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग, और इसके सिनोनिम्स है क्लाइमेक्स, एंड अप, एंड, टर्मिनेट, वाइंड अप, एंड इसके एंटोनिम्स है बिगिन, स्टार्ट, कॉमेंस। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी इंटेंस और वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, और अनदर मीनिंग ऑफ ओवरवेलमिंग इज मीन्स वेरी ग्रेट और या वेरी लार्ज इन अमाउंट, मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे हो, बहुत बड़ा अमाउंट में हो, उसे भी कहते हैं ओवरवेलमिंग। जैसे ये देखो ओवरवेलमिंग वेट, मतलब ये जो बहुत वेट था, ये वेट के कारण जो पलट गया क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था, ओवरवेलमिंग वेट था, तो उसे भी कहते हैं ओवरवेलमिंग। और जैसे एक मीनिंग इसका मैंने बताया वेरी इंटेंस और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ओवरवेलमिंग डिज़ायर, मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, जैसे कोई चाह है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो उसे भी कहते हैं ओवरवेलमिंग। सो ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी ग्रेट इन नंबर, इफेक्ट और फोर्स, जैसे ये जो मैंने पेनिंग मतलब ओवरवेलमिंग वेट जैसा हो गया। नेक्स्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन इमोशन, मतलब कोई इमोशन हो, कोई डिज़ायर हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे भी कहते हैं ओवरवेलमिंग, जैसे ओवरवेलमिंग डिज़ायर। एंड इसको हिंदी में कहेंगे जो रोक ना सके, जो आपका डिज़ायर है वो कोई रोक ना सके, तो वो होगा ओवरवेलमिंग। एंड इसको याद रखने, आप इसको करो रिलेट ओवर से, ओवरवेलमिंग ओवर, तो कुछ जो ओवर हो जाता होता है ना, वो क्रिकेट वाला ओवर नहीं, 6 बॉल हुआ बस ओवर खत्म, वो नहीं, जो कुछ ओवर होता है ना, जो ज़्यादा हो जाता है, ओवर एंड अबव, तो समथिंग विच इज़ ओवर एंड अबव मीन्स ओवरवेलमिंग, जो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कोई वेट था तो वो ज़्यादा हो गया, या आपका डिज़ायर है वो ज़्यादा हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो हो गया ओवरवेलमिंग। फॉर एग्जाम्पल हिज पार्टी वॉन ओवरवेलमिंग सपोर्ट
मतलब उससे जो पार्टी है ओवरवेलमिंग सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर पे उसको सपोर्ट मिला है। ओके, मतलब ग्रेट इन नंबर, यहाँ तो सेंस हो गया इन ग्रेट इन नंबर में उसको सपोर्ट मिला है, तो वो तो बोलेंगे ओवरवेलमिंग सपोर्ट। नेक्स्ट इज शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू गिगल। ओवरवेलमिंग डिजायर है, मतलब उसका डिजायर है बहुत खिलखिल, गिगल का मतलब होता है मतलब हंसना, एक तरह का खिलखिला के हंसना, उसे बोलते हैं ना वो खिकी वाला जो होता है ना, हंसना खिकी जो हंसता है, तो उसे कहते हैं गीगल। तो उसका डिजायर है खिकी मतलब जोर जोर से हंसने का शायद, तो उसे बोलेंगे गीगल। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है overwhelm, that means bury and drown beneath a huge mass of something. Next is overwhelmingly, ये एक adverb है, and overwhelming का synonyms है immense। immense मतलब होता है ना जो बहुत बड़ा हो, बहुत large, huge, उसे बोलते हैं immense। immense, massive, amazing, crushing। and इसके antonyms है teeny, significant, insignificant। yeah, next word है high day। high day means ए पिक ऑफ पॉपुलैरिटी और सक्सेस, मतलब किसी पर्सन का लाइफ का, किसी पर्सन के लाइफ में या उसके ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन, जब वो बहुत पॉपुलर हो, वो बहुत सक्सेस हो, उसके दिन उसके ज़िंदगी में बहुत बाहर आ जाए, तो उसे ही कहते हैं हाई डे। जैसे मतलब ये एक्चुअली किसी पर्सन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब उसके जो अच्छे दिन आ जाते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं हाई डे। जैसे इस पिक में देख लो, इसका हाई डे है। सो हाई डे मीन्स द मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर पीरियड ऑफ समवन और समथिंग। समवन मतलब किसी पर्सन का, या समथिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी गुड्स का, या किसी समय, या किसी भी चीज़ का, तो उसका भी हो सकता है हाई डे। नेक्स्ट इज द टाइम व्हेन समवन और समथिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर। हिंदी में से कहेंगे सुनहरे दिन या दिनों। हाई डे को याद रखनी है, आप इसको करोगे हेलो से, देखो हाय हेलो, ये डे करेंगे हाय हेलो। ओके हाय, तो जैसे सपोज जब कोई बहुत पॉपुलर होता है, वो बहुत सक्सेस उसके पास है, तो होता है ना नॉर्मली जनरल जो पीपल है उसे हाय हेलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सक्सेसफुल है, पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली हर लोग उसे हाय हेलो हाउ वाज यू दैट दिस होते ही रहेगा उसके पास। तो उसके जो लोग हाय हेलो करेंगे, तो जब वो पॉपुलर होगा तभी ना हाय हेलो करेंगे, तो वो होगा उसके लिए हाई डे। जैसे ये देखो पिक में, इससे सब ऑटोग्राफ ये हाय हेलो चल रहा है, तो हाई डे जब वो पॉपुलर वेरी होता है, सक्सेस होता है, तो वो होता है हाई डे, मतलब उसके लिए जब वो पीरियड होगा उसे बोलेंगे हाई डे। फॉर एग्जाम्पल हाय हेलो व्हेन एवरीवन से हेलो टू यू, इट्स योर हाई डे। एंड इसके एग्जाम्पल है द हाई डे ऑफ कॉमिक स्टार्स। एंड इसके सिनोनिम्स है एक में पिक, चिनित, पिनाकल। एंड इसके एंटोनिम्स है बेस, नादिर, बॉटम, लो पॉइंट। सॉरी। नेक्स्ट है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मीन्स somebody who is lofty with pride, or you can say very highly to themselves, मतलब जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता हो, जो बहुत भाव खाता हो, या जैसे हम बोलते हैं ना जो मतलब वो समझता है कि जो है बस हम ही है, तो उसे ही कहते हैं सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मीन्स बिहेविंग और लुकिंग एज तो one thinks one is superior to other, or you can say lofty with pride, haughty। ओहो, ये मैंने वर्ड डिस्कस किया, हॉटी, याद है ना, 2-3 दिन पहले ही शायद डिस्कस किया। हॉटी HOTTI, हॉट गर्ल, घमंड, याद है ना। एंड इसको हिंदी में कहेंगे अभिमान या घमंडी। अब देखो सुपरसिलियस को याद रखने के लिए आप इसको करो रेट सुपर से। ओके, सुपरसिलियस तो सुपर सिलिटुअस, सुपर CILI को किया मैंने सिल्ली, ओ को किया टू, और ये अस, तो सुपर सिलिटुअस। तो सुपर सिलिटुअस टू बी सुपरसिलियस, मतलब जो हम लोग के लिए वो बहुत सिली सा ना होगा, अब वो बहुत मतलब भाव खा रहा है, घमंड में है, तो वो सुपरसिलियस, तो वो एक्चुअली हमारे लिए क्या होगा सुपरसिलियस टू अस। सिंपल रहो, आराम से रहो, क्या घमंड खाना है, सुपरसिलियस, डोंट बी सुपरसिलियस। या सो फॉर एग्जांपल ए सुपरसिलियस लेडी मेड,
एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है सुपरसिलियसली, ये एक एडवर्ब है, एंड सुपरसिलियसनेस ये एक नाउन है. फॉर एग्जाम्पल या दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंट, मतलब तो सेम ही हुआ. एंड इसके सिनोनिम्स है प्राउड, बॉसी, इगोटिस्टिक. ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है अपने वर्ड पावर मेड इजी का मेरा प्लेलिस्ट होगा, अब वहाँ देख लेना, आपको इगोटिस्टिक, इगोइस्ट सब में डिफरेंस मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट है लॉफ्टी, इंसोलेंट. एंटोनिम्स है हम्बल, मॉडेस्ट. नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल. डिबैकल मीन्स कंप्लीट फेलियर, ग्रेट डिजास्टर और फियास्को. मतलब जब सब कुछ डूब जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो उसे ही बोलते हैं डिबैकल. जैसे सपोज, जैसे आपको पता होगा 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसे भी आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट फिनेंशियल डिबैकल. तो उस टाइम जो सब मार्केट पर डूब गया था, खत्म होने वाला था, तो उसे ही कहते हैं डिबैकल. सो डिबैकल मीन्स ए सडन और वायलेंट कोलैप्स. जैसे स्पीक में देख लो, ये जो डूबने वाला है, खत्म ही होने वाला है, ये तो सडनली हुआ, तो इसे कहेंगे डिबैकल. और यू कैन से ए कंप्लीट फेलियर बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उसका प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, उसके कारण जो फेलियर हुआ उसे भी कहेंगे डिबैकल. जैसे हमने जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, उसमें फेल हो जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि हमारा प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाता है, हम मतलब कंप्लीट हम सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं टारगेट आते आते, उसे ही कहते हैं डिबैकल. हिंदी में से कहेंगे पराजय या असफलता. अब डिबैकल को याद रखने के लिए, ये थोड़ा छोड़ो जो भी है, इसको आप याद रखो डी प्लस बैकल. ओके, डी प्लस बैकल. बैकल मीन्स पता है ना, जो बेल्ट में जो लोग टाइट करने के लिए यूज करते हैं, बैकल. तो डी प्लस बैकल. डी मीन्स मैंने किया रिमूव एंड बैकल. तो सपोज बेल्ट बैकल गॉट रिमूव्ड ऑन स्टेज विच वॉज कंप्लीट डिजास्टर, फेलियर और कोलैप्स. स्टेज में क्या होगा, आपका बैकल रिमूव हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, फेलियर ही ना होगा, तो वो फेलियर होगा, डिजास्टर भी हो सकता है, फेलियर होगा, कोलैप्स हो जाएगा, पूरे स्टेज से कोलैप्स हो जाएगा ना, तो उसे कहेंगे डिबैकल. फॉर एग्जाम्पल द कन्वेंशन वाज डिबैकल. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है या सिनोनिम्स है इसके डिफीट, कोलैप्स, क्रैश, डाउनफॉल, डिजास्टर, फियास्को. एंड इसका एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, राइज, विक्ट्री, ट्रम्प में मैंने डिस्कस किया है, बोन. सो गाइस, अब एक बार रिवाइज हो जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट हमारा परप्लेक्स. परप्लेक्स में जो पूरा कंफ्यूज्ड हो कि अब क्या करे क्या नहीं करे, तो उसे कहेंगे परप्लेक्स, जो मैंने रिलेट किया था कंफ्यूज कॉम्प्लेक्स से. नेक्स्ट वर्ड था हमारा बोनी. बोनी जो हमारे आंखों को बहुत भाए, हमारे जो बहुत अच्छा लगे, दिलकश नज़ारा हो, तो उसे ही कहेंगे बोनी. जैसे ये देखो, ये जो बच्ची है क्यूट सी, तो इसे कहेंगे बोनी, बोनी बेबी. नेक्स्ट वर्ड था हमारा कल्मिनेट. कल्मिनेट जो अपने अंतिम चरण पे होता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. जैसे स्पीक में हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने अंतिम चरण पे, तो उसे कहेंगे कल्मिनेट. नेक्स्ट हमारा ओवरवेलमिंग, जो बहुत ओवर हो जाता है, जैसे ओवरवेलमिंग वेट या ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही है, तो उसे कहेंगे ओवरवेलमिंग. नेक्स्ट वर्ड हमारा हाई डे. जब कोई पर्सन बहुत उस टाइम पॉपुलर होता है, वो बहुत सक्सेसफुल होता है, तो सब हाई लो करते हैं, तो उसके लिए वो जो पीरियड होगा उसे कहेंगे हाई डे. नेक्स्ट वर्ड था सुपरसिलियस. सुपरसिलियस मतलब जो बहुत घमंड खाता हो, ओके, मतलब वो अपने आप को सुपर से ऊपर समझता हो, जो बहुत भाव खाता है, जो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसे कहते हैं सुपरसिलियस. नेक्स्ट वर्ड हमारा डिबैकल. डिबैकल मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब कुछ बचा ही नहीं हो, डिजास्टर हो, कंप्लीट फेलियर हो, तो उसे कहेंगे डिबैकल. सो गाइस, अब आप वीडियो पॉज करो एंड अब एक बार आप रिवाइज कर लो. हमने एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवाइज किया, एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ईजिली आसानी से याद हो जाएगा. एंड प्लीज़ एक बार जो मैंने उसका जो हिंट दिया है, ट्रिक दिया है याद रखने के लिए, आप उससे भी दिमाग में बैठा लेना. ओके. एंड नेक्स्ट है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आप एक बार उसको भी रिवाइज कर लो ईजिली आसानी से याद रखने के लिए. सो गाइज, that's it for now. Thanks for watching
एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या आपको पसंद अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन होगा, वो क्लिक कर देना। एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हो तो प्लीज़ बेल बटन पे क्लिक कर लेना, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।